नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग इंडियन पॉलिटी के पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रमुख प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्म में देखने वाले हैं। यह जो सेशन है पार्ट वन का सेशन है और आगे हम लोग इंडियन पॉलिटी के जितने भी चैप्टर हैं उसे वन लाइनर फॉर्म में देखने का प्रयास करेंगे ताकि आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके तथा सारे चैप्टर्स को हम लोग प्रश्नों के रूप में रिवीजन कर पाए। यदि आप लोग इस सेशन का फ्री पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप मंथन बाय राहुल सर को डाउनलोड कर आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त यदि देखें तो जितने भी YouTube पे मैंने सेशन कवर किए हैं तो सारे के सारे सेशन के पीडीएफ आपको इसी ऐप पर प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं और आज का हमारा पहला जो प्रश्न है वह क्या है कि भारत में स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किस वायसराय ने किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन को प्रारंभ किया था, इसलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने भारत में शासन के विकेंद्रीकरण के लिए शाही आयोग का गठन कब किया था। ऑप्शन है आपका 1907 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा भारत में CEH हाउस की अध्यक्षता में शासन के विकेंद्रीकरण के लिए एक शाही आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है किस अधिनियम द्वारा भारतीय स्वशासन को केंद्रीय विषय से हटाकर राज्य का विषय बनाया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा स्थानीय स्वशासन को केंद्रीय विषय से हटाकर राज्य का विषय बनाया गया था। अगला प्रश्न है पीके थुंगन समिति का संबंध किससे है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विषय में पीके थुंगन समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया है। तो वह हो जाएगा आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी और 1993 ईस्वी में यह अधिनियमित हो गया था। अगला है आपका बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था। तो 1957 ईस्वी में राष्ट्रीय प्रसार सेवा और सामुदायिक सेवा के समीक्षा के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन योजना आयोग के द्वारा 1957 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है आपका कि संविधान के किस भाग के तहत पंचायतों के बारे में प्रावधान किया गया है। तो पंचायतों का प्रावधान भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक किया गया है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को ग्राम पंचायत गठित करने का निर्देश दिया गया है। तो अनुच्छेद 40 के तहत राज्यों को ग्राम पंचायत का गठन करने का निर्देश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है। तो यह आपका राज्य सूची का विषय है जिसकी संख्या है प्रविष्टि 5। अगला है आपका 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 के तहत कुल कितने नए अनुच्छेद जोड़कर पंचायत संबंधी प्रावधान किया गया है। तो कुल 16 अनुच्छेद पंचायत संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत भाग 9 के तहत जोड़े गए थे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। तो 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना। अगला है आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना किस समिति ने प्रस्तुत किया था। तो बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी सिफारिशों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट है किस समिति ने सर्वप्रथम भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किया था। तो बलवंत राय मेहता समिति ने जो कि 1957 में गठित की गई थी उसने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी और इन त्रिस्तरीय संस्थाओं में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है अनुसूची 11 के तहत पंचायतों के कार्यक्षेत्र में आने वाले कुल कितने विषय दिए गए हैं।
तो यहाँ पर कुल 29 विषय पंचायतों के अनुसूची 11 के तहत प्रदान किए गए हैं। अगला है आपका, वर्तमान में पंचायत राज के त्रिस्तरीय प्रणाली में 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो 3 स्तर है आपका, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती या खंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन का प्रावधान 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है। अगला है आपका, किस क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र कौन निर्धारित करता है? तो राज्य सरकार जो है किसी क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित करता है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 ग में किया गया है, जिसके अनुसार राज्य सरकार जो है किसी भी पंचायत का क्षेत्र निर्धारित करती है। नेक्स्ट है, संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्यों को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो अनुसूची 11 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, किसी राज्य की जनसंख्या कितनी होने पर उस राज्य में मध्यवर्ती खंड स्तर पर पंचायत का गठन आवश्यक नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, 20 लाख से कम की आबादी होने पर, यदि किसी राज्य की आबादी 20 लाख से कम है तो वहां मध्यवर्ती स्तर पर आपका पंचायत समिति के गठन का प्रावधान नहीं किया गया है। राज्य पंचायत समिति के गठन को छोड़ सकती है और ग्राम पंचायत के बाद सीधा जिला पंचायत का गठन करने का प्रावधान राज्य सरकार कर सकती है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत अध्यक्ष अथवा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, 21 वर्ष आपका ग्राम पंचायत अध्यक्ष अथवा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष या जिसे हम लोग ग्राम प्रधान भी कहते हैं और उसके सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो ग्राम सभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से मतदान करके ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, ग्राम प्रधान और सदस्यों का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट है, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव कौन करता है? तो क्रमशः आपका क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के सदस्य ही क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट है, तृणमूल लोकतंत्र अर्थात जमीनी स्तर पर लोकतंत्र, जिसे हम लोग ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहते हैं, का संबंध किससे है? तो यह आपका पंचायती राज व्यवस्था से है, जो कि लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है आपका, पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा आपका पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। अगला है, अनुसूचित जनजातियों और जनजातियों को आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो भी एससी और एसटी को आरक्षण प्रदान किया जाता है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत, वह उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किया जाता है। वहीं महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को जो आरक्षण है वह पंचायतों में 1/3 देने का प्रावधान किया गया है। लेकिन बिहार जैसे बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% हिस्सेदारी प्रदान की है, उन्हें 50% का आरक्षण प्रदान किया है। नेक्स्ट है आपका, किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायत में आरक्षण संबंधी प्रावधान समाप्त कर दिया? तो यह आपका 83वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 था, जिसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायत में आरक्षण संबंधी प्रावधान समाप्त कर दिए गए। नेक्स्ट है, किसी पंचायत के भंग होने पर कितने दिनों के भीतर उसका निर्वाचन आवश्यक है? तो यहां पर हो जाएगा आपका 6 माह के भीतर किसी भी पंचायत के भंग होने पर उसका निर्वाचन कराना अत्यंत ही अनिवार्य है। नेक्स्ट है, पंचायतों का नियमित चुनाव कराने के लिए संविधान में क्या प्रावधान किया गया है? तो पंचायतों का चुनाव उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व कराने व समय पूर्व भंग पंचायत के लिए 6 माह के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान संविधान में किया गया है। अगला है, पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है और यह जो 5 वर्ष होगा वह प्रथम अधिवेशन की तिथि से यह 5 वर्ष की गणना की जाएगी। अगला है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई थी?
तो राजस्थान के नागौर जिला में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार या शिल्पी किसे माना जाता है? तो बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी माना जाता है। नेक्स्ट है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किन 2 राज्यों में सर्वप्रथम एक साथ अपनाया गया था? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में 1959 में आपका पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने की सिफारिश किस समिति ने दिया था? तो आपका अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 243 आई के तहत आपका पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए तथा वित्तीय मामलों की जांच करने के लिए राज्यों के द्वारा वित्त आयोग को गठित करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग कैसा निकाय है? तो यह आपका संवैधानिक निकाय है। अगला है, पंचायतों का निर्वाचन कौन कराता है? तो पंचायतों का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। नेक्स्ट है, संवैधानिक प्रावधान के तहत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन करता है? तो राज्य सरकार करती है और यह जो निर्णय है अनुच्छेद 243 के तहत राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ध्यान रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति और राज्य वित्त आयोग दोनों की जो नियुक्ति है वह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, 1977 में गठित अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? तो अशोक मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से था, जिसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, जिला स्तर पर जिला परिषद तथा मंडल या ब्लॉक स्तर पर मंडल पंचायत गठित करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो यह अशोक मेहता समिति ने अपने द्विस्तरीय सिफारिश में की थी। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति को शक्तिशाली बनाने की सिफारिश किया था। वहीं अशोक मेहता समिति ने किसे प्रमुखता प्रदान की थी? तो अशोक मेहता समिति ने जिला परिषद को शक्तिशाली बनाने की बात कही थी। नेक्स्ट है, पीवी के राव समिति का संबंध किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था से है और योजना आयोग की सिफारिश पर 1985 में पीवी के राव समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, किस समिति ने सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश किया था? तो एलएम सिंघवी समिति, जिसका गठन 1996 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। सिंघवी समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने या दर्जा प्रदान करने का सिफारिश किया था। नेक्स्ट है आपका, किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित किए जा सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के बारे में सिफारिशें कौन करता है? तो यह सिफारिश कौन करेगा? तो राज्य वित्त आयोग करेगा अनुच्छेद 243 आई के अनुसार। नेक्स्ट है, किस चार्टर अधिनियम द्वारा बंबई, कलकत्ता और मद्रास महानगरों के लिए नगर निगम स्थापित किया गया था? तो आपका 1793 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा कलकत्ता, बंबई और मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम नगरीय प्रशासन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किए गए थे? तो भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, उसमें सर्वप्रथम नगरीय प्रशासन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किए गए थे। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में की गई थी, जो कि वर्तमान में चेन्नई में है।
मद्रास में 1687 ईस्वी में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी, जो कि भारत में पहली नगर निगम थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो 1993 ईस्वी में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में प्रावधान किए गए थे। नेक्स्ट है, नगरीय शासन व्यवस्था किस सूची का विषय है? तो यह आपका राज्य सूची का विषय है, जिसे प्रविष्टि 5 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को किस राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित किया गया था? तो डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा के द्वारा 20 अप्रैल 1993 ईस्वी को इसका अनुमोदन किया गया था। नेक्स्ट है, नगर पालिका के संबंध में प्रावधान संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भाग 9A में दिया गया है। अनुच्छेद 243P से लेके अनुच्छेद 243 ZG तक नगर पालिकाओं के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। भारत में नगर पालिका संबंधी संवैधानिक प्रावधान किस तिथि को लागू हुआ? तो 1 जून 1993 ईस्वी से नगर पालिका संबंधी संवैधानिक प्रावधान लागू हुए थे। नेक्स्ट है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9A के तहत अनुच्छेद 243P और 243ZG तक कुल कितने नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं? तो कुल 18 अनुच्छेद जोड़े गए हैं। नेक्स्ट है, नगरीय स्वशासन हेतु किन संस्थाओं के गठन का प्रावधान 74वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो 3 संस्थाएं थी। पहला आपका नगर पंचायत, दूसरा नगर पालिका और तीसरा नगर निगम का प्रावधान 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, नगर पालिका सदस्यों का चुनाव किस रीति से किया जाता है? तो प्रत्यक्ष रीति से नगर पालिका के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को नगर पालिका का सदस्य मनोनीत किया जाता है? तो नगर प्रशासन के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव और ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को नगर पालिका का सदस्य मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट है, किनको राज्य विधान मंडल नगर पालिका का पदेन सदस्य बनाए जाने का प्रावधान कर सकती है? तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों को राज्य विधानमंडल नगर पालिका का पदेन सदस्य बनाए रखने का प्रावधान कर सकती है। किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 243T में आपका नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट है, नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितना स्थान आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है? तो कुल स्थानों का 1/3 भाग जो है नगर पालिका में महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने का प्रावधान 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है। नगर पालिका का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष तक का होता है, वह भी प्रथम अधिवेशन की तिथि से। तो आज का पॉलिटी वन लाइनर सीरीज का पहला सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से आप लोगों को उपयोगी और बेहतर जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन। थैंक यू।